बूढ़ा 1000 साल पुराने पेड़ की सफाई कर रहा था। तभी मिट्टी के अंदर उसे सोने से बनी एक कीमती चीज मिली। वह खुशी खुशी उसकी मिट्टी साफ करने लगा। तब उसे पता चला कि वह एक प्राचीन बुद्ध प्रतिमा है। आसपास कोई नहीं था, इसलिए वह चुपचाप उसे अपने घर ले आया। साफ पानी से धोने के बाद उसे पता चला कि पूरी मूर्ति शुद्ध सोने की बनी है। एक ही झटके में अमीर बनने का मौका देखकर मजबूत आदमी ने तुरंत एक प्राचीन वस्तुओं के व्यापारी से उसकी कीमत पूछी, लेकिन व्यापारी ने सिर्फ एक नजर डालकर ही उसे $10 लाख दे दिए। वह अभी इस पैसे का आनंद भी नहीं ले पाया था कि अगले ही दिन उसे पता चला पुलिस ने वह मूर्ति जब्त कर ली है। विशेषज्ञों ने बताया कि उसकी असली कीमत $100 मिलियन से भी ज्यादा थी। यह सुनते ही वह पूरी तरह सन्न रह गया। उसे लगा कि पेड़ की जड़ों के नीचे और भी खजाना छिपा हो सकता है। वह तुरंत वापस उसी जगह पहुंचा और दोबारा खुदाई शुरू कर दी। वह लगातार 2.5 साल तक खुदाई करता रहा। पेड़ के नीचे की लगभग सारी मिट्टी निकाल दी, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। जब उसने हार मानने का फैसला किया, तभी उसने पीछे मुड़कर ऐसा नजारा देखा कि उसके रोंगटे खड़े हो गए। वह अब खजाना ढूंढना छोड़ने ही वाला था कि तभी उसके मेटल डिटेक्टर से तेज आवाज आने लगी। लगातार अलार्म बजने लगा। वह खुशी से झूम उठा। सबसे पहले वह यह खुशखबरी अपने परिवार को बताने घर भागा, लेकिन घर पहुंचकर देखा पूरा घर खाली पड़ा था। उसके परिवार का कोई सदस्य वहां नहीं था। असल में पिछले कुछ समय से वह पूरी तरह खजाना ढूंढने में पागल हो चुका था। नींद आती तो गड्ढे में ही सो जाता, भूख लगती तो कुछ भी खाकर काम चला लेता, और ताकि किसी को खजाने की भनक न लगे वह खुदाई की सारी मिट्टी अपने ही घर में लाकर भर देता था। पूरा घर मिट्टी और कूड़े से भर चुका था। आखिरकार परिवार वाले उसकी इस हरकत से तंग आकर उसे छोड़कर चले गए। खाली अलमारी को देखकर उसका दिल टूट गया। अब उसके मन में सिर्फ एक ही बात थी, किसी भी तरह जमीन के नीचे दबा खजाना निकालना है, फिर उसे बेचकर बहुत पैसा कमाना है और अपने परिवार को वापस लाना है। उसने हार नहीं मानी, लगातार खुदाई करता रहा। कुछ समय बाद जमीन के नीचे से एक बहुत बड़ी पत्थर की मूर्ति दिखाई देने लगी। किसी ने भी नहीं सोचा था कि उस पुराने पेड़ के नीचे सचमुच इतना बड़ा प्राचीन खजाना दबा होगा, लेकिन मूर्ति इतनी विशाल थी कि वह अकेला उसे बाहर नहीं निकाल सकता था। जल्दी पैसे कमाने के लालच में उसने औजार उठाया और मूर्ति के सिर पर जोर जोर से मारना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ ही वार के बाद गड्ढे में धंसने के संकेत दिखाई देने लगे। वह तुरंत लकड़ियां लाकर सहारा देने लगा। फिर उसने इलेक्ट्रिक आरी से मूर्ति का सिर काटने की कोशिश की, लेकिन पत्थर बहुत मजबूत था। काफी मेहनत के बाद भी मूर्ति को कोई नुकसान नहीं हुआ। उल्टा वह खुद पूरी तरह थककर चूर हो गया। उसे लगा था कि बस थोड़ी और मेहनत करेगा तो खजाना उसका हो जाएगा। लेकिन उसी रात अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। उसके मन में अनहोनी का डर पैदा हो गया। वह भागता हुआ खुदाई वाले गड्ढे तक पहुंचा। जैसा उसने सोचा था, पूरा गड्ढा बारिश के पानी से भर चुका था। अब गड्ढा कभी भी धंस सकता था। उसे समझ आ गया कि अब सब बचाना संभव नहीं है, इसलिए उसने फैसला किया कि कम से कम मूर्ति का सिर काटकर ही ले जाएगा। बहुत मेहनत के बाद आखिरकार वह मूर्ति का सिर अलग करने में सफल हो गया। पत्थर का सिर हाथ में आते ही वह खुशी से झूम उठा, लेकिन उसका वजन इतना ज्यादा था कि वह उसे धीरे धीरे धकेलकर बाहर ले जाने लगा। तभी अचानक पूरा गड्ढा तेजी से धंसने लगा। चारों तरफ से मिट्टी और बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे। लालच में अंधा हो चुका वह आदमी आखिरकार उसी पत्थर के सिर को पकड़कर हमेशा के लिए उस गड्ढे में दब गया।